अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात की मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम, कहा ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुहिम से साफ जाहिर होता है बानी पीटीआई इसराइली असासा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा सब पर वाज़ेह होना चाहिए पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान आज़ाद रियासत है, पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। बानी पीटीआई पर इल्ज़ामात बाकी सियासतदानों की निस्बत अलग हैं। बानी पीटीआई पर करप्शन, बगावत और दीगर बहुत से चार्जेस हैं। रिचर्ड ग्रेनेल के बयान पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मुल्क की मदद की ख्वाहिश नहीं रखती। पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। बानी पीटीआई की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। शेख वकास अकरम बोले अगर इंसानी हकूक पर कोई बयान देता है तो उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। हमें अपने अवाम और अदलिया पर भरोसा है। शेख वकास ने कहा जिस मुल्क में इंसानी हकूक पामाल होंगे, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल जैसे गैर कानूनी इकदाम होंगे, दुनिया में इस पर आवाज उठेगी। पाकिस्तान फौजी अदालतों के मामले पर बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फौजी तंजीबात पर हमले का मुकदमा फौजी अदालतों ही में चलाया जाता है। जिनका ट्रायल हुआ उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में वकील का हक अहले खाना से मिलने और रिकॉर्ड तक रसाई होती है। बानी पीटीआई अपने दौर में फौजी अदालतों के फजाइल बयान करते थे। अब किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जब हमलावर होते हैं तो उसको आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाता है। बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में जब सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, उन्होंने उसके फजाइल बयान किए, यानी उन्होंने कहा कि इसका मिलिट्री कोर्ट्स का ये फायदा है। पाकिस्तान में एक लीगल प्रोसेस है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये मिलिट्री ट्रायल होते हैं। जिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक होते हैं। इसमें तमाम वो हुकूक हासिल हैं जो राइट टू फेयर ट्रायल है वो इफेक्ट नहीं होता। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है बानी पीटीआई की रिहाई बारे रिचर्ड ग्रेनेल का बयान उनकी जाती राय हो सकती है। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में एक हद तक मुदाखलत की जा सकती है। पाकिस्तान पर 7 से 8 बार पाबंदी लग चुकी है। पाकिस्तान का कभी इरादा नहीं रहा कि वो अमरीका को निशाना बनाए। भारतीय मिसाइल अग्नि की रेंज हमारे मिसाइलों से ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं अमरीका को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की कोशिशों से हमें जीएसपी स्टेटस मिला। हमें अपने जीएसपी स्टेटस को बहाल रखने के लिए इकदाम करने चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को दोनों ऐवानों से मंजूर किया गया। एक्ट पहले ही फाइनल था, सिर्फ नोटिफाई होना बाकी है। मुज़ाकरात के हवाले से मामला पीटीआई और हुकूमत का है। हमें दावत दी गई तो मौलाना फजल रहमान किरदार अदा कर सकते हैं। दुआ गो हैं दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हों। 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए हमने हुकूमत का साथ दिया। बज़ाहिर लगता है पीटीआई जिनसे मुज़ाकरात करना चाह रही थी उन्हीं ने रास्ता निकाला है। कहीं न कहीं मुज़ाकरात के हवाले से बात चल रही होगी। अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से पहले वो बिल जो है वो जो दोनों हाउसेस ने पास किया है वो एक्ट की सूरत में वो आ जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा। और देन उसमें सिर्फ सदारती ऑर्डिनेंस इस हद तक है कि जो मदारिस रिलीजियस एजुकेशन के उस प्रोजेक्ट के तहत रजिस्टर हुए हैं वो भी रजिस्टर समझे जाएंगे, या वो अगर कोई वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस एक्ट जो कि अभी पार्लियामेंट ने पास किया था तो वो कर सकता है। मामला तो उनके दरमियान है, वो अगर चाहें तो हमें एज ए फैसिलिटेटर जो है ना वो अगर कहेंगे तो JUI या मौलाना साहब जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। मगर अगर वो खुद कंटिन्यू करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर किसी और को ना कोई एतराज़ है और ना किसी का कोई प्रॉब्लम है। अगर वो अपने मसाइल दोनों हल कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मुल्क भर में यौम कायद और क्रिसमस तकरीबात के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यौम कायद और क्रिसमस पर पाकिस्तान भर में अमन अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श रही। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया ने जाफिशानी से फ़राइज़ अंजाम दिए। मसीही बरादरी ने बेहतरीन और महफूज माहौल में क्रिसमस की खुशियाँ मनाई। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान भर में क्रिसमस की तकरीबात पुरअमन माहौल में
मुनक़िद हुई। मसीही बरादरी ने बेहतरीन और महफूज माहौल में क्रिसमस की खुशियां मनाई। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुल्क में यौम क़ायद और क्रिसमस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, क्रिसमस के मौके पर गजा के मजलूमों को नहीं भूलना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर कत्ल व गारत का बाजार गर्म है। दुनिया भर के मसीहियों को चाहिए कि वो खून रेजी को रोकने के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। फ़लस्तीन में जंगबंदी ज़रूरी है। जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल व गारत का बाजार गर्म है। फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। और हज़रत ईसा जो अमन के दाई थे, उनके मिशन के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आइए कायदे आज़म के पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने का अज़्म करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, कायद के असूल आज़ादी, मसवात और मजहबी रवादारी आज भी पाकिस्तान के लिए रहनुमाई का जरिया हैं। आर्मी चीफ तकरीब में मौजूद अफराद में घुल मिल गए। क्रिसमस का केक काटा। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा, कायदे आज़म की बसीरत और ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के असूलों को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चर्च पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और तकरीब में आमद पर शुक्रिया अदा किया गया। दुनिया भर की तरह कराची में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस की मरकजी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। तफसील कराची से इसरार मुगीरी की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में भी क्रिसमस की तकरीबात शहर भर के गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया है। क्रिसमस की मरकजी दुआया तकरीब सेंट पैट्रिक्स चर्च में मुनाकिद की गई। दुआया तकरीब में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन, नौजवान और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान खुसूसी गीत का एहतमाम भी किया गया। देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है और सबसे पहले हमें मास अटेंड करनी होती है, जैसे चर्च में हम अभी आए हैं। इसके बाद हम अपने घर जाएंगे, रिलेटिव से मिलेंगे। हम गैदरिंग्स करते हैं, जैसे ईदी पे होता है, ईद देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं। और ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में नहीं है, बट ये एक स्पिरिचुअल मैसेज भी है, इकट्ठे रहना, मोहब्बत से रहना। तो यही मैसेज है क्रिसमस का भी। मैरी क्रिसमस ना सिर्फ मसीहियों के लिए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खुशी का त्यौहार है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे मुस्लिम बहन भाई ईद का त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाते हैं। क्रिसमस के मौका पर एक दूसरे को मुबारकबाद देने और मसीही बरादरी की जानिब से घरों में दावतों का एहतमाम भी किया जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ इसरार मुगीरी, ABN न्यूज़ कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्रिसमस तकरीबात से खिताब में कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का गुलदस्ता है, कोई अक़लियत नहीं, सब बराबर के शहरी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब अब ऐसा सूबा बन रहा है जहाँ ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली और गुरु नानक की तकरीबात बिला इम्तियाज़ मनाई जाती हैं। पंजाब एक ऐसा पंजाब बन रहा है जहाँ पर हम ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम तमाम त्यौहार मनाते हैं, हम गुरु नानक जी का दिन भी मनाते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी जिम्मेदारी है। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां मना रही है। मसीही बरादरी की खुशियों में मकामी मुसलमान भी क्रिसमस की तकरीबात में शरीक हुए। क्रिसमस के हवाले से देखिए किरण कासिम की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां जोशो खरोश के साथ मना रही है। इस सिलसिले में ब्यूटीफुल चर्च गिलगित में तकरीब का एहतमाम हुआ, जहां मसीही बरादरी ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की, जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भी शरीक हुई। आज का जो इवेंट है वो हैप्पी क्रिसमस है और इस क्रिसमस को हम लोग बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं, क्योंकि इस इवेंट पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेंटा का जो रूप मैंने लिया हुआ है ये इसलिए कि ताकि छोटे बच्चों को हम लोग खुशी दे सके। क्रिसमस डे जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है,
ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. پاکستان میں ہم گلگت بلتستان میں رہتے ہیں اور یہاں پہ جو آج کا دن ہے وہ ہمارے ساتھ تمام جو کمیونٹی ہیں وہ شامل ہو کر ہماری خوشی میں شامل ہوئے ہیں. ہم شکر گزار ہیں. محبتوں کو بانٹنے اور نفرتوں کو مٹانے کے لیے مقامی برادری اور خاص طور پر پاک فوج کی جانب سے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو تحفے پیش کیے گئے. ملک پاکستان کی سالمیت اور پاک فوج کے حق میں خصوصی دعائیں بھی کی گئی. پاکستان اور گلگت بلتستان میں مذہبی آزادی کی جھلک اس طرح کی تقریبات میں نظر آتی ہے. اس خطے میں ہر مسلک اور مذہب کو مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل ہے. کرن قاسم، ABN نیوز، گلگت بلتستان. پشاور میں کرسمس کی رونقیں. شہر کے مختلف گرجا گھروں میں مسیحی برادری آزادی سے مذہبی تقریبات میں مصروف ہیں. پشاور شہر میں سب سے بڑی دعائیہ سروس سینٹ جانز کیتھیڈرل میں ہوئی. دعائیہ سروس میں مرد اور خواتین سمیت بچوں نے بھی شرکت کی. محمد فیاض کی یہ رپورٹ دیکھیے. ملک بھر کے طرح پشاور میں بھی مسیحی برادری کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منا رہی ہے. کرسمس کے موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ تقاریب منعقد ہوئی جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. بشپ سرفراز سمبری نے ABN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم نفرتیں چھوڑ کر ایک دوسرے کے ہاتھ جب تک نہیں پکڑیں گے ملک کسی صورت ترقی نہیں کر سکتا. اس میں مذاہب اور نہ ہی کوئی سیاسی بات ہونی چاہیے. مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ کرسمس تہوار سب خاندانوں کو آپس میں جوڑتا ہے. اس سے ہمارے خاندانوں میں محبت پھیلتی ہے. آئندہ بھی اسی طرح کرسمس کا تہوار منائیں گے. پشاور شہر میں چھوٹے بڑے گرجا گھروں میں کرسمس کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں خصوصی دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں جہاں وطن عزیز کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی ہیں. پشاور کے مختلف چرچ میں اس تقریبات کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خلیجی شاہی خاندان کے رکن شیخ نہان بن مبارک النہان سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی. بلاول بھٹو زرداری اور شیخ نہان بن مبارک النہان کے درمیان تجارتی تعلقات میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے سماجی رابطوں میں فروغ پر اتفاق کیا گیا. نواز شریف کے پوتے زید حسین نواز رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی رسم نکاح میں شرکت. وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت بڑی تعداد میں مہمانوں کی شرکت. جاتی عمرہ میں ہونے والی تقریب میں شریف فیملی کے افراد وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت 500 کے قریب مہمان مدعو تھے. زید حسین نواز کی دعوت ولیمہ کی تقریب 29 دسمبر کو جاتی عمرہ میں ہوگی. میل چوک سے جاتی عمرہ روڈ پر ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا. اڈا پلاٹ سے جاتی عمرہ روڈ کی ایک سائیڈ ہیوی ٹریفک اور عام ٹریفک کے لیے بند جبکہ نہر کی دوسری سائیڈ عام ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے. پارا چنار میں امن و امان کی صورتحال میں تناؤ اور شہریوں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے. راستوں کی طویل بندش کے باعث شہریوں کی مشکلات میں شدید اضافہ ہوا ہے. خوراک اور علاج کی سہولتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں. اس دوران 100 سے زائد بچے اور کئی کینسر و دیگر بیماریوں میں مبتلا افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اگر راستے نہ کھولے گئے تو تحصیل چیئرمین نے بلدیاتی نمائندوں سمیت استعفے دینے کی دھمکی دی ہے. شہریوں کی مشکلات کے خلاف 6 روز سے احتجاجی دھرنا جاری ہے جس میں شہری شدید سردی کے باعث بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں. بدامنی کے باعث عیسائی برادری کرسمس کی تقریبات کو سادگی سے منا رہی ہے جبکہ پادری نے کہا کہ قبائلی عمائدین کی شرکت سے ان کی خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے ضلع کرم میں ادویات کی قلت کی خبروں کی تردید کر دی. بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کرم میں ادویات کی قلت سے 100 بچوں کی اموات کی خبر بے بنیاد ہے. تمام ضروری ادویات روزانہ کی بنیاد پر کرم پہنچائی جا رہی ہیں. بیرسٹر سیف نے کہا کہ KP حکومت عوام کے تحفظ امن کے قیام کو اولین ترجیح دیتی ہے. کرم میں بنیادی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جا رہا ہے. ملتان جسے تاریخی اور ثقافتی ورثے کا مرکز کہا جاتا ہے، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 2 روزہ ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا. میلے کے انعقاد کا مقصد مقامی ثقافت کو فروغ دینا اور عوام کو تفریح کے مواقع فراہم کرنا تھا. دیکھتے ہیں ملتان سے آصف چاون کی یہ رپورٹ. ملتان میں ثقافتی میلے کا انعقاد. افتتاحی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. میلے میں دستکاری، مقامی کھانے، موسیقی اور دیگر ثقافتی سرگرمیاں پیش کی گئی. مختلف سٹالز پر مقامی دستکاری اور آرٹ کی اشیاء لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی. 2 دن کے لیے اس میلے کا چیف منسٹر پنجاب کی ویژن کے مطابق انعقاد کیا گیا ہے. فیملی فیسٹیول ہے، ڈیفرنٹ یہاں پہ سٹالز لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ میوزک کا، یہاں پہ فوڈ کا، ڈیفرنٹ سٹالز کا یہاں پہ انتظام کیا گیا. امید ہے کہ ملتان کے شہری انشاءاللہ تعالی اس کو انجوائے کریں گے.
मेले में दाखिला मुफ्त था। शहरियों ने शिरकत करके खूब एंजॉय किया। शहरियों का कहना था कि मेले का इनेकाद अहसन इकदाम है। पूरे जनूबी पंजाब से लोग आए हुए हैं, खुश फिर रहे हैं और यहाँ की सकाफत जो है वो नुमाया है देखने से, तो ये एक अच्छा इकदाम है, हुकूमत को ये करते रहना चाहिए। दुकानदारों का कहना था कि लोग स्टॉल्स पर अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। यहाँ जो कस्टमर है वो मेरे काम को उसको पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं काम बहुत यूनिक है और स्पेशल काम है आपका ना। ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ सकाफत को जिंदा रखते हैं बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का भी बेहतरीन जरिया है।